हेलो फ्रेंड्स, टेट सीटेट मैथ्स प्रिपरेशन में आज हमारी टॉपिक है संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। ये हम प्राइमरी लेवल की मैथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे टेट सीटेट में आने वाले जो संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो संख्या पद्धति पढ़ना है तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो संख्याओं का वर्गीकरण जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। हमारा आता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा हमारा आता है काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इनको जब हम पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलती हैं। इन्फिनिटी का मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं को बोलते हैं, ये संख्याएं नॉर्मली इमेजिन करके ये सारी काम किए जाते हैं। इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई है इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आई मीन्स होता है यहाँ पर आई इज इक्वल टू -√1। जैसे हमने लिखा √-12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे -√100। ठीक है, उसके साथ ये नंबर लिखे हुए होने चाहिए, माइनस लगा है तो हमारी क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना ही नहीं है, हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो वास्तविक संख्या है मीन्स रियल नंबर की बात करेंगे। जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है। तो अभी रियल नंबर के भी टाइप हो जाते हैं, तो रियल नंबर के टाइप की बात हम कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रियल नंबर के प्रकार। ठीक है, तो रियल नंबर के प्रकार जो हम देखेंगे तो हम उसको बोल देते हैं, पहला हमारा आता है, जो पहला नंबर हमारा है रियल नंबर में वो आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर। वे सभी संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम वस्तुओं को काउंट करने के लिए करते हैं, कि हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंतर्गत हम किन सब नंबर को रखेंगे, और इसे हम यन से इंडिकेट करते हैं। नेचुरल नंबर तो होता है इसीलिए इसको हम यन से इंडिकेट करते हैं। तो यन इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर तो है ही, जो 1, 2, 3 स्टार्ट होती हैं, और जब हम इस नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लें, जीरो को भी साथ में ले लें, तो वह संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। और इसको हम इंडिकेट करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसको सूचित करते हैं W से। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, और इसको भी हम लेकर के जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अभाज्य संख्याएं।
जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटते हैं, या तो एक से, ठीक है, या तो एक से कटेंगे या अपने आप से, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 क्या है, ये तो 1 से डिवाइड होगा या तो अपने आप से। हमने लिखा 5, 5 भी क्या है, 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पर 7, तो 7 भी क्या है, 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से। 11, 11 भी 1 से और अपने आप से। तो इस तरीके के जितनी भी संख्याएं होती हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने आप से भी कटे और साथ ही साथ दूसरी नंबर से भी कट हो सके, उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या। जैसे 6, 6 किससे कट होता है, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और अपने आप से भी होगा। हमने लिखा 24, 24, ये देखिए ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा और 24 से भी। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यौगिक संख्या क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा है सम संख्या, ठीक है, सम संख्या के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सम संख्या। सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके उसे हम बोलेंगे सम संख्या। 2 से जो भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्या या इवन नंबर। जैसे अगर हमने लिखा 2, 4, 6, 8, ये सभी नंबर क्या हैं, 2 से डिविजिबल हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। इसी तरीके से आप इसको इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 1, 3, 5, ये सभी नंबर क्या हैं, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि भाग नहीं जाएगा, भाग तो जाएगा, कुछ न कुछ हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा, कुछ न कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अगर हमने भाग दिया, जैसे सम संख्या की बात की है, तो इसको अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो जाएगा। लेकिन विषम संख्या को अगर हमने 2 से भाग दिया तो इसमें कुछ न कुछ हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या, ठीक है। ये हमारी विषम संख्या हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए, पूर्णांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर ये हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव विथ इंक्लूडिंग 0। कहने का मतलब है कि इसमें वे सभी संख्याएं आ जाएंगी जो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती हैं। इसमें हमारा +2 भी होगा, -2 भी होगा और 0 भी होगा। इसी तरीके से अगर हमने लिखा 100 लिख रहे, मान लीजिए ये सारी संख्याएं हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 0,
हमेशा नंबर लाइन का मिडिल पॉइंट 0। जब हम दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड साइड चलते हैं तो सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो ये देखिए हमने लिखा धनात्मक संख्याएं, ठीक है। और नंबर लाइन हम बोल रहे हैं लाइन, तो लाइन का कोई एक फिक्स्ड पॉइंट तो होता ही नहीं है, ये दोनों साइड से क्या होती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो हमें जहाँ तक ज़रूरत होती है हम वहाँ तक नंबर लाइन को बढ़ा सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो लेफ्ट साइड हमारी संख्याएं माइनस में होती हैं, तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सभी संख्याएं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये सारी संख्याएं पॉजिटिव टू निगेटिव विथ इंक्लूडिंग जीरो, मीन्स इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, जीरो भी होगा। अगर जैसे हमने लिखा है यहाँ पर -5, हमें पूछे कि ये क्या कैसी नंबर है या कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे ये इंटीजर है। और एक कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप बोलेंगे निगेटिव इंटीजर है, यानी ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है नंबर आता है परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। उसको भी देख कहा था परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। वे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और ये हमारा होता है डिनोमिनेटर, अंश और हर। हर हमारा यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो भी इस तरीके के हमारे इक्वेशन लिखे जो भी हमारे नंबर इस तरीके के लिखे जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पे 1/5, तो देखिए हमने बोला था q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ 5 है, 5 एक नंबर है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। 7/10 रेशनल नंबर, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, हर हमारा 0 नहीं है, ठीक है। 13/15 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जो p/q के टर्म में लिखी जा सकती हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उन्हें हम बोलेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। इस रेशनल नंबर को हम एक तरीके से देखिए, जब हम लिखते हैं भिन्न, मीन्स फ्रैक्शन, तो ये क्या है, भिन्न ही तो है जो हम भिन्न लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन लिखते हैं। तो फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या एक तरीके से क्या है, भिन्न ही है, ठीक है, मीन्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसे हम p/q के टर्म में नहीं लिख सकते, हमने इसको क्या करते हैं, p/q के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इन नंबर को हम p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमने लिखा यहाँ पे √5, तो ये √5 है, तो देखिए ये हमारा क्या है, p/q के टर्म में नहीं है। हमने लिखा √3, ये भी देखिए क्या है, p/q के टर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक। इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ नंबर मीन्स रियल नंबर के प्रकार खत्म होते हैं। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।